तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज आपके सामने जो भी यहाँ मंदिर में उपस्थित हैं, मेरी एक प्रार्थना है कि आप भगवान को देखने की कोशिश मत करो, कोशिश करो कि भगवान आपको देखे। क्योंकि ऐसे काम करो कि भगवान आपको देखे, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखे, है कि नहीं? हाँ, हम देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आपने कभी कोई भी मंदिर में जाते हैं तो भगवान आपके सामने रहेगा तो आप भगवान को नहीं देखेंगे, आंख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, हाँ, है कि नहीं? हाँ, तब आप यहाँ तो भीड़ नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। मगर इसीलिए संतों ने कहा है कि हम भगवान को न देखकर भगवान हमें देखने, ऐसे काम करना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए। तब हमारी इस दुनिया में और हम जाने वाले उस दुनिया में, मतलब प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, हम सभी वैकुंठ यानी कि वी हैव टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। हम उस जगह में, ये हमारा शाश्वत घर नहीं है। हमारे शाश्वत घर में हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। आप सभी को मालूम है कि मैं अच्छे प्रवक्ता तो नहीं या मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मगर जो भी मेरे दिल में बसा है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, यही समझ के जो दिल से कही हुई बातें आपके दिल में उतरती है और उससे परिणाम होगा तो वो जादू की जैसा काम करेगा। सभी लोग जादू चाहते हैं, है ना? हाँ, सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो भी आप सभी को मालूम है कि जो भी कृष्ण के नाम के आधार पर, जो भी कृष्ण का हरि नाम लेते हैं, उनका जो जीवन में परिवर्तन हुआ वो बहुत ही किसी को बोल नहीं सकते, खुद का अनुभव है। आप अगर खुश हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए आप खुश नहीं रहते। आपका खुशी आपका खुद का है कि नहीं? चक्कर किसी को एक रोटी से पेट भरता है, किसी को 2 मांगता है, किसी को 4, है कि नहीं? हाँ, हम सभी अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जीव, अलग अलग तरीके से हम दिखते हैं। मैं आपको लोगों को कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूँ। यही सभी लोग चाहते हैं कि हम सभी सुखी रहें,
हम कैसे सुखी रह सकते हैं? एक संतों ने कहा है कि तन दुखी मन दुखी, धन भी न रहते उदास। तन दुखी मन दुखी, धन भी न रहते उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी कौन है फिर इस दुनिया में? सुखी कृष्ण के दास। तन दुखी मन दुखी, धन भी न रहते उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी कृष्ण के दास। जैसे आप जब तक आप कृष्ण के दास नहीं बनोगे तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी, है कि नहीं? सच्ची सुख कृष्ण के दास होने में, यानी कि सेवा भाव में। कभी कभी हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, हाँ, मगर ऐसे नहीं। आप लोगों को मैं आपका जीवन का थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम अपने दिन में, अपने जीवन में खाने के लिए, नहाने धोने के लिए, या कपड़ा लत्ता पहन के सजने के लिए, तिलक गिलक लगा के आईने के सामने सजाने के लिए पूरे दिन में आपको मालूम होगा कम से कम खाना पीना, नहाना धोना, कपड़ा लत्ता करके श्रृंगार करना, इसके लिए आप कम से कम, और सोना भी 8 घंटा दिन का व्यतीत करते हो कम से कम। मगर 8 घंटे का मतलब क्या है? सॉरी, मैं कुछ अलग 8 घंटे का मतलब एक दिन का 1/3 भाग आप इसी में व्यतीत करते हो। कितना? 8 घंटा मतलब 1/3 भाग। और फिर दूसरे 1/3 भाग हम अपनी जिंदगी का गंवा देते हैं बचपन और बुढ़ापे में। तब कुछ मालूम नहीं पड़ता है बचपन में हम क्या करते हैं, क्या किया, ऐसे हम गवा देते हैं। और बुढ़ापे में सबको स्मृति या बुद्धि नहीं रहती है। वैसे बुढ़ापे में भी 1/3 भाग अपने जीवन का व्यतीत करते हैं। यहाँ सोचने वाली बात है, फिर अपने पास कितना बचा? 1/3 बचा। ये 1/3 जिंदगी मतलब कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल तक आप जीवोगे, तो 1/3 कितना होता है? 20-25। और 20-25 साल में आपको जो भी करना है इस 25 साल में करना है। सो आपका स्पीड मतलब यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड अलर्ट। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जिंदगी में आज का दिन मतलब टुडे, आज का दिन इतना महत्व है, आज का दिन का आप गौर कर किया हुआ हो या नहीं मुझे मालूम नहीं। टुडे नेवर कम्स इन अवर लाइफ अगेन, है कि नहीं? आज का दिन कौन सा? बुधवार। आज का तारीख अपना जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। आएगा नहीं।
और फिर आपको ये समझना चाहिए कि कैसे हम इस अमूल्य दिन को इस्तेमाल करें। अगर इसमें हमने अपना कीमती समय को बर्बाद किया तो समय सबसे बलवान है कि नहीं। और आप लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ, सभी भक्तों को भी और जो भी यहाँ उपस्थित हैं, कि हम उदाहरण से मैं बताऊंगा कि हम अगर बाज़ार जाएंगे तो सबकी नज़रें हमारे ऊपर रहेगी, क्योंकि हमारा वेशभूषा कुछ अलग है। क्योंकि भगवान ने हमें अलग ही बनाया। आपको मालूम होगा, आपने अनुभव किया होगा और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जब बच्चा जब माँ के पेट में जब पैदा होता है तो कान में एक मजाक करता है कि मैं तेरे जैसे किसी को नहीं बनाया, आई हैव क्रिएटेड यू द बेस्ट। समझे? इसीलिए हम ये समझते हैं कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत, क्योंकि भगवान ने हमें एक मजाक दिया है, कानों में कहा है कि आई हैव क्रिएटेड यू द बेस्ट। तुम्हारा जैसे कि हकीकत में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, आप अकेले हो। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो माँ को कुछ ही घंटों में मालूम पड़ता है ये कौन भीम है, क्या ये सोम है, हाँ, मतलब ये कृष्ण है क्या राम है, हाँ, मतलब उनका हाव भाव से माँ को समझ में आता है। भगवान की सृष्टि ऐसी है कि उसने आज तक किसी दो चीज एक जैसी नहीं बनाई, सब अलग 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 हैं, है कि नहीं। इतनी चमत्कारी भावना क्रिएशन है उसका। हम कभी कभी ये करते हैं कि मगर उसकी सृष्टि में उन्हें सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद सभी सृजन मतलब जानवर को पूजा, पक्षी को पूजा, जो जीव जो पानी में रहता है उनको भी पूजा। आपको कैसी लगी मेरी सृष्टि? किसी ने, सब लोग बोले अद्भुत है भगवान आपकी सृष्टि। फिर आपने हमें सब कुछ दिया, मगर वही हम इंसान के पास भगवान ने पूछा कि कैसी है मेरी सृष्टि, तब इंसान सुखी नहीं था उसका सृष्टि में। आपने ऐसा किया तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, हाँ, वहाँ दोष ढूंढना या गलती ढूंढने के लिए लोग तत्पर होते हैं। इसलिए भक्त हमेशा प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद एनीबडी, और दूसरे किसी को नॉट टू अंडर एस्टिमेट एनीबडी। हम किसी को कम नहीं समझना चाहिए। भगवान ने हर एक को एक खूबी दिया है, एक खूबी। वो खूबी क्या है वो हमें ढूंढना चाहिए। मुझ में क्या खूबी है, मतलब
मैं आपको ज़्यादा आप इसीलिए हम अपने जीवन को कैसे बिताते हैं, इट इज़ नॉट दैट हाउ वेल यू लिव, हाउ लॉन्ग यू विल लिव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ वेल यू लिव। कितने साल आप जिए इसका कोई मायने नहीं रखता, आप कैसे जिए ये मायने रखता है। मतलब जैसे कि मैंने कहा आपको, भगवान बहुत दयालु हैं, इसीलिए संत शास्त्रों में भी कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने अपने नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने अपने नियम को बदलते देखा। अपने मान भले टल जाए, अपने मान भले टल जाए, भक्तों की मान न टलते देखा। मतलब हम शास्त्रों में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भगवान प्रेम के भूखे हैं। हरे कृष्ण। जो भी भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो प्रभु भगवान से प्यार करते हैं। जय हरे कृष्ण। तो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सृष्टिकर्ता भगवान भक्त इसीलिए कहते हैं कि आम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन में हूँ। आपको मालूम है कि कैसे भगवान पार्थसारथी बने। अभी अभी पिछले महीने हम दामोदर लीला उनके बारे में हम भगवान ने खुद को बंधवाया। हाँ, पहले बांधने को नहीं दिया। हाँ, 2 उंगली कम पड़ने लगी, उसमें 1 उंगली आपका परिश्रम, निरंतर परिश्रम, और दूसरी उंगली प्रेम और भगवान की दया। भगवान यही देखता है कि आपका, प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, प्रभुपाद जी आपने कितने बड़े काम किया उसको शाबाशी नहीं देते थे, आपका एफर्ट को वो सहारते थे। मतलब योर एफर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब भले कुछ भी काम हो, भले छोटा ही काम हो, मगर प्रभुपाद ने अपनी छोटी सी जिंदगी में, मतलब हमें लगता है उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, न भूतो न भविष्यति, मगर प्रभुपाद ने इतने ग्रंथ लिखे और इतने मंदिर बनाए और हम सभी को प्रेरणा दी। प्रभुपाद ने कुछ रिवोल्यूशनरी काम किए। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी काम।
जो किसी ने करने की हिम्मत नहीं है। क्या आप कोई बता सकते हैं? क्रांतिकारी काम उन्होंने, आप ज़्यादा दिमाग को जोर मत लगाइए, उन्होंने शरीर को ध्यान न रखते हुए जीव को ध्यान में रखा। एक बात, पहली बात। और उन्होंने स्त्री और पुरुष में भेद नहीं रखा। मतलब प्रभुपाद के भक्त स्त्री भी थे और पुरुष भी थे, और स्त्रियों को भी हरिनाम दीक्षा दी और ब्राह्मण दीक्षा भी दी, जो अन्य संप्रदाय में देने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं। और की बात, ये शासन उन्होंने पुरुष प्रधान को सौंपा नहीं, उन्होंने माताओं को भी अवकाश करके दिया। और प्रभुपाद जी का अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत किया। संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। और संघर्ष करने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प से साधना, साधना से निरंतर साधना, मतलब निरंतर साधना से अपने को सिद्धि प्राप्त होती है, और उस सिद्धि से हम भगवान की साथ हम साक्षात्कार कर सकते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग भगवान से बातें करते हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो भी दिन में करते हो, एक अपने आप में एक रूटीन बनाइए कि भक्तों का एक कर्तव्य होता है कि जो भी क्रिया जो वो करते हैं वो खुद नहीं करते, भगवान की मर्जी से करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। इसीलिए जो भी हम करते हैं उनको कृष्णार्पणा, मतलब उनको शाम को उनको ब्यौरा देने का। जैसे कि प्रभु जी रोज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, रोज़ वृत्तांत कहते हैं। हम जीवों में भी जो भी आप करते हो, भगवान से बातें करो, भगवान को वो क्रिया जो भी किया भगवान को अर्पित करो, और भगवान से वादा करो, आज मेरे हाथ से इतना ही हुआ, कल मैं इसमें गलती हुआ होगा, कल मैं सुधारूंगा अपने आप को, और कल अच्छी तरह से सेवा करूंगा। मगर मैं हमेशा कहा करता हूँ, कल कभी नहीं आता है, हाँ? टुमारो नेवर कम्स। एक आपको मालूम होगा, बीता हुआ कल को भी कल कहते हैं, है ना? और आने वाले कल को भी कल कहते हैं, है कि नहीं? यस और नो? यस, ए बिग यस। हाँ, एंड मैं कहता हूँ कि बीता हुआ कल
भी कल है, आने वाला कल भी कल है। दोनों कल को सोचने वाले को अक्ल नहीं है। मतलब बीता हुआ कल इट इज ऑलरेडी ए डेड, मतलब वो मर गया बीता हुआ कल। आने वाले कल वो अनिश्चितता से भरे हुए है, हमें मालूम नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पास्ट इज ए प्रॉमिसरी नोट, फ्यूचर इज ए पोस्ट डेटेड चेक। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। फ्यूचर इज ए पोस्ट डेटेड चेक, पास्ट इज ए प्रॉमिसरी नोट, present is a hard cash in your hand. If you want it to be wise and nice and successful, you have to use the present. हम हमेशा दोष देते हैं कल और कल को। अगर आप खुशी में रहना चाहते हो तो ये 2 दिन मुझे दीजिएगा, मतलब 363 दिन आपके खुशी में रहेंगे, मतलब दोनों कल को मुझे दे देना। हाँ, मतलब या भगवान को दे देना। आप कंजूसी करते हो तो भगवान को दे दो। हाँ, तब आप यू विल बी हैप्पी, मतलब है कि नहीं? हाँ, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, जब वो पहली बार अपने विदेशी भक्तों को लेके भारत आए, हम भी प्रभावित हुए थे। मैं आपको बताता हूँ 1972 में जब क्रॉस मैदान का पंडाल हुआ था। मैं ऑफ कोर्स मैं ब्राह्मण फैमिली से पैदा हुआ था, मध्वा ब्राह्मण उडुपी में। मगर प्रभुपाद जी सभी लोगों को कहा करते थे, अपने विदेशी शिष्यों को ये करके, आई एम मेकिंग दिस वाइट एलिफेंट टू डांस। आपने सुना होगा कि मैं ये गोरे हाथी को नचा रहा हूँ। आपको मालूम है कि भगवान की मतलब ये जो कमाल जो है वो सिर्फ प्रभुपाद ही कर सकते हैं। हाँ, मतलब प्रभुपाद ने अपनी जीवन की संघर्ष किया, संघर्ष में सफलता पाना, सभी लोग सफलता पाने चाहते हैं, मगर सफलता की कुंजी क्या है? कीली, मतलब व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस। हालांकि आज के लोगों को या नौजवान पीढ़ी को कि मुझे कहाँ जाना है वही मालूम नहीं। हाँ, मतलब क्या करना है वो भी पता नहीं। और वो हमेशा एक गलती कर देते हैं, क्योंकि भारत में सभी लोग नकल करने में होशियार। हाँ, हम दूसरों की नकल करने से, मतलब अगर मैं अमिताभ बच्चन या दूसरों के जैसा मेरा हेयर स्टाइल करूं, कपड़ा लत्ता डालूं, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा, है कि नहीं? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारा आइडेंटिटी को खोना, दूसरे का अनुकरण करने से आपकी व्यक्तित्व को खोते हो तो वो मूर्खता है। We should not lose our identity. इसके लिए प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और हमें मालूम है कि आप लोग बहुत लकी हो। क्यों? प्रभुपाद की डांटी और गुस्सा सब हमने सहा। मतलब वो क्या है हमें मालूम है।
हाँ, और आप सभी इतने भाग्यवान हो कि मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग प्रभुपाद के ग्रैंड चिल्ड्रन हो, और हर बुजुर्ग को मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर ज़्यादा प्यार रहता है। मैं आप लोगों से ईर्ष्या करता हूँ, ईर्ष्या मतलब आई एनवी यू ऑल, बिकॉज आपको बहुत लिबर्टी है जो हमें नहीं था। हम प्रभुपाद की वो $1 बिलियन स्माइल के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आपने प्रभुपाद की हंसी देखी या मतलब मूवी में या फोटोग्राफ में? हाँ, मैं कहता हूँ कि वो $1 बिलियन स्माइल है। मतलब उसकी कोई, वो हंसते हैं तो इस अलौकिक हंसी है उनकी, और जब वो उनके हंसते हैं तो उनके आंख भी बाहर आ जाती है। हाँ, मतलब इतनी खुल के हम लोग जो भी करते हैं बहुत कंजूसी करते हैं। हाँ, मतलब आजकल हंसते भी लोगों को आता नहीं। मतलब आप कभी कॉरपोरेट हाउस में जाएंगे तो वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई रहती है, वो रबरी स्माइल देती है, मतलब रबर का जैसा है। मतलब लगता है मतलब वो प्रैक्टिस करके स्माइल देने, मतलब दिल खोल के कुछ हंसने का नहीं है। और जो भी आप दिल खोल के नहीं करते हो उसको प्रैक्टिस से करते हो, उसको स्वाभाविक नहीं, उसको नाटक कहते हैं। मतलब जो भी आर्टिफिशियल है वो क्या है? नाटक है। नाटक और स्वाभाविक में बहुत फर्क है क्या नहीं? हाँ, नेचुरल नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। वे हम आर्टिफिशियल अपने सहज जीवन को जीना चाहिए। हम अगर हम दूसरों को दिखाने के क्या जरूरी है, या कौन देखेगा? आज की दुनिया में एक से बड़े एक है, किसको फुर्सत है? सब अपनी अपनी उलझन में बंधे हुए हैं। आप यहाँ आज उन बुरा नहीं मानना, माताएं ज़्यादा करके हम सभी आईने के सामने अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं और अपने को लगता है कि मैं तिलक लगाते हैं और रंग रंगोटी करते हैं। अपने को तो कोई रंग रंगोटी का कोई ये नहीं है, और साड़ी गिड़ी पहन मतलब वो पहन के जब बाहर आते हैं और समझते हैं कि आई हैव ड्रेस्ड अप नाइसली। और मैं 10-20% मिस वर्ल्ड या मिस पंडरपुर, मिस इंडिया, मैं थोड़ा कमी ज़्यादा फिर भी ये समझ के वो बाहर आती है, और ये आशा करती है कि दूसरों उनको बोले कि वाह आप बहुत सुंदर लगते हो या सुंदर लगते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्यों? आप मेरे को ये साथ साथ औरत मतलब स्त्री लोगों के साथ साथ मर्दों को भी एक चेतावनी है कि हम
ऐसा क्यों समझते हैं दूसरे लोग आपको शाबाशी दें? मतलब आप अपना रिमोट कंट्रोल उनके पास देते हो और वो अपने मन मुताबिक चैनल बदलता है, हाँ? है कि नहीं? हाँ, इसलिए अभी मैं हमेशा कहा करता हूँ, आप कितने भी अच्छे काम करें, कोई भी आपको शाबाश नहीं बोलने वाला। वी हैव टू पैट ऑन योर बैक, ओन बैक, मतलब अपन अपने खुद के पीठ पे थपथपाना पड़ता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरणादायी क्रिया करना चाहिए। और मैंने आपको अभी अभी कहा, लगता है मुझे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और याद नहीं आता है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं। हम अगर बाज़ार में रहते हैं तो सबकी नज़र हमारे ऊपर है ना? मगर हम सबको देख नहीं सकते। देख सकते हो क्या? नहीं। मगर प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, क्योंकि अपनी वेशभूषा ऐसी है कि हम जब बाज़ार में रहते हैं तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम सबको नहीं देख सकते, मगर हम वी हैव टू बी अलर्ट। हम चौकन्ना रहना पड़ता है। चौकन्ना मतलब हम भक्त लोग, मतलब सभी लोगों से अलग है और दुनिया दोष ढूंढने में लगी है, और तब हम दोष ढूंढने वाले को मौका नहीं देना चाहिए। हम अलर्ट रहना चाहिए। और शायद मैं बोलने के लिए, और संतों को भगवान ने, टाइम हो गया, टाइम है मेरे पास, हाँ, सॉरी, आपको बोर नहीं हुआ होगा। भगवान ने महाभारत का टाइम में कुरुक्षेत्र में व्यंग करते हुए अर्जुन को कहा, हार तेरी निश्चित है। सुनिए ध्यान से, हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन लेके गया, छाछ बची है तेरे पास। समझ गए? हाँ, हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन लेके गया, छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन मुस्कुराते हुए कृष्ण को कहते हैं कि जीत मेरी निश्चित है, जीत मेरी निश्चित है, दास नहीं होगा उदास। जीत मेरी निश्चित है, दास नहीं होगा उदास। अरे माखन लेके मैं क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास। समझ गए? हैं? माखन लेके मैं क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास। और क्यों आपको सवाल पैदा होता होगा कि संत लोग या भक्त लोग हमेशा खुशी में क्यों रहते हैं? कभी कभी आपको प्रश्न उठता होगा। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ,
सदा दिवाली संत की, संत को सदा दिवाली रहती है। हर सदा दिवाली संत की, 12 महीने वसंत। सदा दिवाली संत की, 12 महीने वसंत। कृष्ण प्रेम रंग जिन पर चढ़े, उनके रंग अनंत। जिसके जीवन में कृष्ण का प्रेम रंग में आ गए, वो हर समय खुशी में रहते हैं। हर, समझ गए मेरी कहने की बात। इसीलिए मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा या नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपने, हाँ, यहाँ अगर रिकॉर्डिंग होता है तो आप बाद में ये कर सकते हो। आज के बाद शिकायत करना छोड़िए, शिकायत करना छोड़िए। मतलब हम शिकायत करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला है, मुझे ये नहीं है, मुझ में ये कमी है। शिकायत करते रहते हैं। भगवान के पास भी शिकायत करना छोड़िए, उल्टा भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है बहुत लोगों के पास नहीं है। यू आर मोर लकी। समझ गए आप बहुत लकी हो कि दूसरों के पास वो चीज़ नहीं है। इसीलिए आप कितना लकी है। अगर मैं समय की कमी के कारण एक बात कहना चाहता हूँ। अभी थोड़े एक दिन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन चालू होगा, जो प्रभुपाद के बहुत दिल के नज़दीक, मतलब ही लव्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन एनीथिंग, क्योंकि हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम दूसरों को भक्त बनाएं, क्योंकि हम इतने पवित्र अभी तक नहीं हुए। मगर प्रभुपाद के किताब ऐसी है कि उसमें पवित्रता भरी हुई है। जो भी उसके संपर्क में आता है, वो कमाल कर देता है। इसीलिए एक कहावत है अंग्रेजी में, आपने सुनी होगी। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपने जो सीखा वही बता रहा हूँ। पर where the logic ends, magic begins। जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ जादू चलती है। हम लॉजिक ढूंढते हैं। मैंने मेरा कमी, मतलब लॉजिक ढूंढने की मत जाइए। आप अपने नेचुरल इसमें अगर जाओगे तो कमाल होगा। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सरल बात नहीं है, क्योंकि अपने अहंकार को बहुत ठेस पहुंचती है। जब 20 लोग नकारते हैं बुक लेना, तब अपने कितने भी आप एक्सपर्ट हो, तो आपकी अहंकार एकदम जमीन पे आ जाती है। क्या मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि ये किताब नहीं बेच सकता? जब 20 आदमी ने रिजेक्ट करने के बाद अगर 21वां आदमी अगर ये किताब लेता है,
तो हमारे शरीर में ऐसा करंट दौड़ता है कि वाव, हाँ, मतलब भाई मैंने आज कुछ किया है कि नहीं, हाँ, वैसा करंट अपने पास दौड़ता है। हाँ, और वो एक किताब आपको 100 किताब बेचने का प्रेरणा देती है। समझ गए मेरे बात को? या दूसरी तरह से मैं बताऊं, आप सभी भक्त हो यहाँ अभी, आपका पहला दिन का इस्कॉन में ज्वाइन होने का दिन याद कीजिए। वो मेमोरी आपके पास फ्रेश रहेगी, है कि नहीं? और तब आपकी जो मनोविचार है कि मैं पवित्र बनूंगा, मैं भगवान के भक्त बनूंगा, दुनियादारी छोड़ूंगा, और जो खुशी जो हम भगवान के कीर्तन करने में नाचते गाते रहते थे, और वो हमेशा याद रखना। द फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ, मतलब हम कैसे थे, क्या वो खुशी आज हमारे पास है? जो पहला दिन हमने इस्कॉन में ज्वाइन हुए, वो उमंग, वो खुशी, वो क्या बोलते हैं, उत्साह आज है? इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, वो दिन याद कीजिए, वो आपको हमेशा प्रेरणा बन के आपके सामने आएगी, है कि नहीं? हाँ, और एक बात तो पक्का है कि जहाँ प्रभुपाद और गुरु महाराज की एक टैग, मतलब नाम लग जाता है, वहाँ सक्सेस तो निश्चित है। मगर इतना ही है कि क्रेडिट किसको मांगता है? आपको अगर क्रेडिट मांगता है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ छोड़ के, मतलब आपका लाज शर्म, आपको हिंदी में मालूम होगा कि जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, है कि नहीं? शर्म करने की क्या बात है? इतना क्या आप उतना बड़ा कुछ है ही नहीं, है? इसीलिए भगवान हमेशा संतों की, जैसे कि मैंने संत की परिभाषा बताई, उनको 12 महीने दिवाली है, 12 महीना वसंत, हर दिन दिवाली। क्योंकि दिवाली में क्या करते हैं, हम नहाते हैं, है ना, और अच्छे कपड़े पहनते हैं। और वही गुड़ी पाड़वा में, गुड़ी पाड़वा यानी कि उगाड़ी, हम अच्छे खाते हैं, हम रोज खाते हैं, है कि नहीं? हाँ, हम रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं। मतलब भक्त लोग हमेशा, उनको 12 महीने दिवाली, 12 महीने युगाड़ी, मतलब गुड़ी पाड़वा। समझ गए? और मैं बहुत कुछ कहना चाहता था,
और एक थोड़ा बहुत मैं कह पाया, आपको कितने समझ में आया कितना नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर थोड़ा भी आप समझ के उसको अपने जीवन में लाओगे तो आप यशस्वी बनोगे, कामयाब बनोगे। अगर आप नहीं बने, मेरा कान पकड़ना। मतलब आप पूछ सकते हो मुझे, आपने ऐसा कहा था, मैंने किया, ऐसा हुआ नहीं, क्यों? तब जिम्मेवार ये जो भी, अगर आपने मेरा थोड़ा समय का आपका वार्तालाप में मेरा आपने आपको थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की, और ये चीज़ आप जानते हो, कुछ नया नहीं है। मैं जो कहा कुछ नया नहीं है, आप जानते हो, खाली भाई रिमाइंड कर रहा हूँ आप, मतलब इसलिए आप कितना भी कोशिश करो, मगर जब तक आप सुबह का जो प्रभुपाद का नियम है, मंगल आरती, तुलसी आरती, हाँ, और गुरु वंदना, गुरु पूजा, फिर उसके बाद भागवतम क्लास, कभी स्किप नहीं करना। आपका दिन की शुरुआत इससे होती है, ये आपका बैटरी चार्ज करेगा पूरा दिन के लिए। इसीलिए अगर बैटरी डाउन हो गया तो बहुत मोबाइल भी काम नहीं करता है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या बोलते हो, एकाग्रता से मैं जो भी बोला उसको आपने सुना, वैसा मैं सोचता हूँ। हाँ, सुनने का मतलब प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मुझे एक गिलास पानी दे, बोलेगा मैं चिल्ला रहा हूँ, मगर किसी ने पानी लाके नहीं दिया, मतलब आपने नहीं सुना। है कि नहीं? तो सुनने का मतलब करने का, और करने का टाइम में ये निश्चित है, चलने वाला गिरता है कि नहीं? चोट आएगी, फिर उठ के खड़ा होके फिर चलना, मतलब यही है जिंदगी। सब कुछ आपको रेडीमेड परोसेगा नहीं कोई भी। जैसे कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, आपको भी कल ही मैं बताया था कुछ भक्तों को, कि फ्रॉम कप टू लिप लॉट ऑफ स्लिप। मतलब मैंने ये प्याला लिप तक लाया, इधर अंतर बहुत है। कप टू लिप लॉट ऑफ स्लिप, अगर मैंने किधर भी गिर गया, मेरा पूरा कपड़ा बर्बाद होगा। इसीलिए देखने में आसान लगता है, मगर धोखा है। मतलब हिम्मत वाला ही, मतलब वो कहते हैं ना, आजकल एडवर्टाइज आता है, डर के आगे जीत है। हैं? डर तो रहता है, स्वाभाविक है। सॉरी, मैं एक लाइन बोल के समाप्त करता हूँ।
डर जो है मतलब फियर, 4 लेटर वर्ड, ये 4 लेटर वर्ड है ना फियर, हाँ, ये 4 लेटर वर्ड को आप भगा सकते हो 5 लेटर वर्ड से, फेथ। फेथ जो है 5 लेटर वर्ड है। और मतलब आप अगर राधा पंडरीनाथ के ऊपर फेथ रखोगे, भरोसा रखोगे, तो आपका हर मुश्किलें आसान होती रहेगी और जिम्मेवारी उनकी। इसीलिए कृपा करके जो भी यहाँ मंदिर में है, एक कोशिश कीजिए, रोज़ आप राधा पंडरीनाथ को रिपोर्ट कीजिए आपका एक्टिविटी। दूसरों से वाह वाह करने की जरूरी नहीं। पंडरीनाथ आपको, राधा पंडरीनाथ आपका सुनेगा। भले आज नहीं सुना, आप अगर निरंतर करते रहोगे, वो सुन के आपको आदान प्रदान करेगा। ये बात तो पक्का है। मगर इसमें आप कोशिश करने में क्या बुराई है? इसमें कुछ आपका नुकसान तो नहीं होगा। और इससे एक चीज होगा, आपका अहंकार तो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई सवाल या? हाँ, देखो, जब मैं प्रभुपाद जी को पहली बार मिला और प्रभुपाद जी ने मेरे को यही वेशभूषा में देखा पहली बार, मतलब मेरा हेड शेव हुआ था और मेरा सिक्का भी थी, कंठी माला भी पहना था और तिलक भी धारण किया था। और प्रभुपाद जी को मैं पहला दिन, पहली मुलाकात न भूलने वाली मुलाकात है। और प्रभुपाद जी को मैं बोला कि प्रभुपाद जी ने मुझे पूछा आप कहाँ के हो? मैं बोला मैं उडुपी का हूँ। उडुपी? हाँ, उडुपी, हाँ, मध्वाचार्य अपने संप्रदाय के हैं वो। हाँ, हम मध्वा गौड़िया संप्रदाय से हैं। मैं बोला मैं मध्वा ब्राह्मण हूँ, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। तब प्रभुपाद जी बोले वेरी गुड, आप सही रास्ता पकड़े हो, हैं? और आगे लेके। और प्रभुपाद जी का पर्सनली मेरे को संगत बहुत, मतलब प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, बॉम्बे इज माई ऑफिस, वृंदावन इज माई होम और मायापुर इज माई प्रोजेक्ट। और जब भी प्रभुपाद जी बम्बई में आते थे, तब उनका एक आदत था, जब उनको भी और मुझे भी उनका देख के मैं सीखा। मतलब खरबूज दूसरे खरबूज को मिल के अपना रंग बदलता है, बोलता है ना, हैं? हम दूसरों को उनको देख के अपना कलर भी बदल लिया। मतलब जब उनको हार्ट अटैक आने के बाद उन्होंने एक रूटीन रखा कि मॉर्निंग वॉक वो कभी नहीं छूटते थे। और मॉर्निंग वॉक में हम भक्तों के लिए वो सुनहरी मौका था कि हम कुछ भी डिस्कस कर सकते थे वहाँ मॉर्निंग वॉक में। प्रभुपाद का मूड भी अच्छा रहता था। वो और हमने मॉर्निंग वॉक प्रभुपाद के पास जब भी आते हैं, मायापुर में, कलकत्ता में, बम्बई में, कभी नहीं
छोड़ते थे। भले बाद में टेंपल प्रेसिडेंट या टेंपल कमांडर से दो गाली खाने पड़ी तो भी चलेगा। हैं, मतलब मैं जो हमने किया वो बोल रहा हूँ। हैं, मतलब बाद में मैं दंडवत करूँगा उनके सामने में और गले लगूँगा टेंपल प्रेसिडेंट, और मतलब ये मौका मैं कभी नहीं छोड़ता था। और प्रभुपाद से आप पूछोगे कि मैंने क्या सवाल पूछा प्रभुपाद से? कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा सवाल का जवाब प्रभुपाद पहले ही दे देते थे और तब मुझे समझ में आता था मैं कितना मूर्ख हूँ। आई एम एन इडियट, प्रभुपाद के भाषा में। समझ गए आप? मतलब और प्रभुपाद जी का एक बात तो पक्का है, मैं इस्कॉन में अपनी ज़िंदगी में मैंने एक गलती की। क्या है बताऊं? आप सुनने के लिए तैयार हो? हाँ, एक गलती ये की, मैंने कहीं भी पद और प्रतिष्ठा नहीं ली। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा में एक धोखा रहता है कि पद और प्रतिष्ठा में अपनी साधना को अपने से छूटता है, ये मैंने देखा। और बड़े बड़े मेरे गुरु भाई लोग पथभ्रष्ट हो गए, ये भी मैंने देखा। इसीलिए आज तक मैंने कोई भी पद या प्रतिष्ठा नहीं ली। ये एक गलती की मैंने, और इससे मैं नो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आज मैं सुखी हूँ। मतलब विदाउट एनी टेंशन, बिना कोई टेंशन नहीं है। मतलब मगर जो भी मेरे से हो सका, मैंने प्रभुपाद आज की तारीख में भी जैसे आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, ये भी एक सेवा है। दूसरों का सोया हुआ बल्ब को जगाना, वो करते रहता हूँ। मतलब प्रचार प्रसार करता हूँ और उससे मुझे आनंद मिलता है। और क्यों, आपने सुना होगा या अनुभव किया होगा, आपने अनुभव नहीं किया या फिर भी मैं बोलूँगा, गोलोक वृंदावन में 5 रस है, उससे ज़्यादा नहीं है कि नहीं? हैं? और पृथ्वीलोक में यहाँ इस्कॉन में एक रस ऐड है, वो है प्रीचिंग रस। या प्रचार प्रसार करने का जो रस है वो एक प्लस है। मतलब वो गोलोक वृंदावन में नहीं, वहाँ सब क्या बोलते हैं, सब प्योर डिवोटीज रहते हैं। मतलब यही वो एक आनंद हमें मिलता है कि प्रचार प्रसार करने का। और उसमें अगर हम अपने ज़िंदगी में थोड़े बहुत लोगों को भी
प्रभुपाद की सेवा में हम ला सके, अपनी जिंदगी सार्थक है। अगर मैं यहाँ एक बात बताऊं कि आपको, शुरुआती दिनों में आज मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि तब भारत के भक्त लोग बहुत कम रहते थे। सब विदेशी भक्त, हम गिने चुने थे। मगर आज मैं भारतीय भक्तों का जब भी कहीं मंदिर में जाता हूँ तो ये दर्शन भारतीय भक्तों का देख के मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। वाह, प्रभुपाद ने सच्ची कमाल किया। मतलब पहले उन्होंने, मगर मैं एक बात यहाँ वार्निंग की तरफ से मैं दूंगा, 1 मिनट, क्योंकि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरा फूड पाइप में कैंसर हुआ था, इसलिए गला कभी कभी सूख जाता है मेरा। और मेरा हार्ट अटैक भी आया, एंजियोप्लास्ट भी हुआ। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझसे कुछ काम करने का बाकी है, इसीलिए मुझे जीवित रखा है। और मैं कहाँ था? हाँ, 1965 में जो विदेश में जो माहौल था, आप यकीन करो या लिख के रखो, एक 5-10 साल में भारत में भी वही मौसम आने वाला है। मतलब आधुनिक दुनिया का तांडव रचेगा यहाँ भी। आजकल ये संकेत हमें यहाँ मिलती है अभी, क्योंकि हम भी नकल करते हैं। आप सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि आप जितना हो सके मोबाइल का वापर कम कीजिएगा। क्यों? मोबाइल बहुत बड़ी दुश्मन है अपनी प्रगति में। मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि 1/3 अपना कितना बेकार जाता है, 2/3 बेकार जाता है। उसमें कितने घंटे अपन मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, स्वाइप करते हैं। आजकल किसी ने, मराठी में एक कहावत है, आपने मैं ईमानदारी से पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना, आपने रिसेंटली कितने किताब पढ़े? नहीं, देखिए हम कितने, मराठी में एक कहावत है, मालूम है ना तुम आप लोगों को? हाँ हाँ, वही मैं कल कहा था ये बात, वाचाल तर वाचाल। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप, नहीं तो आप जीवोगे नहीं। ढंग से जीना आपको पढ़ने से मालूम पड़ता है। हरे कृष्ण। और कोई सवाल? मतलब हम दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए हम वैसा रहना चाहिए। एटलीस्ट आधा घंटा, मतलब पहला 10 पेज पढ़ो। ऐसा ही आप 108 बार करोगे ये 8 दिन, तो आप अपने आप 20 पेज पढ़ने की उत्सुकता आपको मिलेगी। समय तो उतना ही मिलेगा, मगर
समय निकालना पड़ेगा। पर हमारे भक्तों की एक, मैं ये भी यहाँ बोलूँ या नहीं बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कभी कभी भक्तों को एक घमंड आ जाता है, मैं इतना साल से भक्त हूँ, हाँ, और मैं इतना सालों से डिवोटी हूँ, हाँ, और भगवान को इतना साल से डिवोटी, अगर आप में गुरूर है, भगवान को वो गुरूर तोड़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक सेकंड में वो आपका गुरूर को तोड़ेगा। सॉरी, टाइम निकलते जा रहे, टिक 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 टिक। मैं दूसरा कभी मौका मिले तो आपको जहाँ आज ख़त्म किया वहाँ से शुरू करूँगा। और मैं हूँ यहाँ 3 तारीख तक मैं हूँ। 3 तारीख को मेरा कल्याण वापस जाने का है। आपको आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मुझे सुनोगे, अभी तो रिकॉर्डिंग है, वो आप सुनिएगा दोबारा, एक बार नहीं, समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़िए, सुनिए। सुनने से हमारी भक्ति का शुरुआत श्रवण से शुरू होता है। और अगर मौका मिला तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको थोड़ा विस्तार से अलग टॉपिक में आपको लेके जाऊंगा। भक्ति अपने रूप कैसे बदलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत कुछ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नहीं, प्रभुपाद की, लोकनाथ महाराज की जय। और देखिए, मैं एक बात कहना, जोर दे के कहता हूँ, प्रभुपाद के डिसाइपल्स से इतनी ताकत है। प्रभुपाद ने आपने सुना होगा कि प्रभुपाद बड़े टास्क मास्टर थे, है ना? टास्क मास्टर समझते हो? हाँ। और प्रभुपाद के डिसाइपल्स भी कुछ कम नहीं है। हाँ, एक लोकनाथ महाराज, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने कमाल किया। और वैसे ही सभी लोगों में वो क्षमता है। और वो क्षमता आपको लाना होगा। और जब उसके लिए एक अपेक्षा के बिना सेवा करना। जहाँ अपेक्षा है, you cannot meet the expectation. Without expectation you do, then there will be a wow factor in it. वाह, मैंने ये किया। धन्यवाद। और भक्तों को माइक नहीं देना, वो एक बार शुरू हो गए माइक बंद नहीं करते। हरे